ना देखिए मोरलेस कैपेसिटर आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कुछ अरेंजमेंट्स या कुछ टिपिकल सिचुएशंस को हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। वैसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। हाँ देखिए, कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। होता क्या है, ये बात हम पहले भी आप लोगों को बोल चुके हैं कि कैपेसिटर लिखने का क्या तरीका होता है ना। हम लोग चार्ज लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे एंड देन Q by V जो रेशियो आता है विच इज कैपेसिटेंस, राइट ना। उन चीजों को और भी हम लोग देखते हैं कि क्या करा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। हमारे पास एक प्लेट है, ये देखिए, सपोज हम इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये आपको जरूर क्लियर करेगा कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है से ए है और इस वाले को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से और ये आपका बी, जो भी लिखना चाहें। सभी प्लेटों का एरिया ए है, सेपरेशन डी है ना। एरिया हम लोग ए लिखेंगे। हाँ, आप कंफ्यूज ना हो, चलिए ए नॉट लिख लेते हैं और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो हैं हम लोग डी लिखते हैं। हाँ जी, देखिए प्लेट आप समझा करो, प्लेट जो है वो हमारा यही है, ये नॉर्मल वायरिंग है, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, ऐसा है। तो इस कॉम्बिनेशन का हाँ एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बताइए ना। क्या करा जाएगा, कुछ नहीं पता है, बट हमारे लिए जो करना होता है वो एक सिंपल काम यही करना होता है ना कि आप प्लेटों का चार्ज लिखिए। क्या लिखना होता है कि C लिखेंगे तो अगर मैं Q प्लस लिख रहा हूं तो V प्लस माइनस में V माइनस हम लोग लिखते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि A से रिलेटेड जो चार्ज है तो VA माइनस VB, यही हमारा बेसिक डेफिनेशन है। बिल्कुल, तो जो A से कनेक्टेड है ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। हाँ, मैं अगर लिखना चाहूं, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है और ये प्लेट हमारा क्या है, 3 है। समझ रहे हैं? तो हमारा QA जो आने वाला है वो हाँ पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है ना, तो 1 एंड 3 दोनों का चार्ज होना चाहिए। समझ रहे हैं? सॉरी 3। हाँ, एंड सिमिलरली आप ये Q2 भी लिख सकते हो और मैं आपको ऐसे भी लिख सकता था। क्या Q माइनस अगर हम लोग लिखेंगे तो V माइनस माइनस में V प्लस, दैट इज कि आप QB लिखोगे तो ये VB माइनस VA लिखेंगे एंड अगर QB लिखोगे तो आपका बी केयरफुल, B वाला केवल Q2 है, प्लेट 2 का चार्ज। हाँ ना, ये तो हमारा बेसिक ओरिजिनल डेफिनेशन है, इसी को अभी भी करना है। कैसे, देखिए अगर मैं इसको x मानता हूं तो गॉस थ्योरम -x। हाँ, अगर मैं इसको y मानूंगा तो ये हमारा -y। बी केयरफुल, अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इस पे पॉजिटिव ही चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इस पे नेगेटिव ही चार्ज होगा ना। आमने सामने जो लिख रहे हैं उसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देन क्या है कि कैपेसिटेंस जो हम लोगों को लिखना है C, वो आप लिखोगे तो QA बाई VA माइनस VB जो आ रहा है वो X प्लस Y बाई आपका VA माइनस VB आएगा। बिल्कुल, हाँ लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं ना। पहला, यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चलिए E1 लिख लेते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ध्यान से, बिल्कुल प्लस से माइनस की तरफ ना। अगर V1 माइनस V2 लिखेंगे, 1 माइनस 2, तो वो भी आ जाएगा E1 इंटू डी, बिल्कुल इसके प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ 1 से 2 का, और यही है A और B का पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल,
सिमिलरली यही आ जाएगा 3 और 2 का भी। हाँ जी, ये है हमारा VA माइनस VB और यही हमारा ये भी है क्या, V3 माइनस V2 जो आएगा वो E2 इंटू डी आएगा, E2 इंटू डी आएगा और वो भी A और B के बीच का है। हाँ ना, इससे पहले एक रिलेशन आ जाएगा। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज कि E1 इंटू डी जो है E2 इंटू डी आ गया। यस, देखिए ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, ये अब कैलकुलेशन चल रहा है, आप इसको समझे। E1 जो आएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां हाँ x इक्वल्स टू वाई आ गया, सारी चीजें कैंसल, कोई जरूरी नहीं है कि ये आए। हाँ जी, एंड दिस इंप्लाइज 1 या 2 कुछ लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। हम लोगों को इसको 1 लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको 2 लिख लिया जाए और इसको अपन 3 लिख लेते हैं। तो फ्रॉम 1 C की वैल्यू जो आ रहा है वो तो x प्लस x बाई VA माइनस VB आ गया, बिल्कुल होना है। VA माइनस VB कितना आ रहा है, VA माइनस VB आप कहीं से भी लिख लीजिए, E1 इंटू डी लिख लीजिए, x बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है। हाँ, तो ये आ गया आपका 2x बाई x A एप्सिलॉन नॉट, सॉरी है ना, x बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। x से x कैंसल हो रहा है, वो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ रहा है। दिस इज आवर कॉम्बिनेशन, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ दिस प्लेट कॉम्बिनेशन। ऑफ कोर्स आप देख लो, A नॉट लिखा है तो A नॉट लिख लेना ना, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत कंफ्यूज मत होइए, A ही लिखते हैं, ठीक है ना। A लिखा है तो A ही लिखते हैं। एरिया को अगर आप A लिखो या A नॉट लिखो, आपको दिक्कत वाला बात नहीं है ना। एनीवे मैं बोलूंगा आप समझिए इस चीज को कि क्या हमारा जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज वगैरह पे डिपेंड करता ही नहीं है, पहले ही ये बात क्लियर हो चुकी है और अभी भी वो बात है। हाँ, कैलकुलेट करने का तरीका ये है, पूरे पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड है सारे पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखिए, डिफरेंस लिखिए, दिस इज द वे ना। अब हम लोग ना इतना नहीं करते हैं, क्या करते हैं वो देखिए। इसको मैं हटा के यहीं पर लिख दे रहा हूं, हमें किसी चार्ज और इन सब की जरूरत नहीं होती। क्या होता है देखो, बेटर रहेगा आप लोग इसका डायग्राम दूसरा ड्रॉ कर लीजिएगा। E1 E2 कुछ ही किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या क्या है, एक तो मेरे पास A है और एक B है। बी केयरफुल, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ध्यान रखें और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का ध्यान रखें। पहले 1 से 2 के बीच में, हाँ ये 1 2 मिलके प्लस माइनस के बीच में प्लेटें हैं, एक कैपेसिटर बना देगा। देखिए ये आपका 1 प्लेट है, ये आपका 2 प्लेट है। हाँ बिल्कुल, और आमने सामने के प्लेट लिखोगे आप साइलेंट नॉट A बाई डी ही होता है। हो गया ना। 2 और 3, फिर से थर्ड जो कनेक्टेड है वो ऐसा है, ये 3 है ये 2 है और यहां पर भी C होगा, आप साइलेंट नॉट A बाई डी देख लीजिए। C A B दोनों पैरेलल में हैं, हाँ जी। C प्लस C 2 आ रहा है, 2 अब साइलेंट नॉट A बाई डी, काम खत्म हो गया ना। अब इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है वो ये
कि अगर इसको इस चीज को बैटरी से कनेक्ट करा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर इस टर्मिनल को इन्होंने ऐसे कनेक्ट करा है, अगर इस टर्मिनल को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर दें, हाँ, तो ध्यान से प्लेट 2 जो है ना, एक साइड इसके साथ मिलके काम एक बना दे रहा है और प्लेट 2 एक बार इसके साथ भी, मतलब प्लेट 2 पर चार्ज देखिए, अगर पूछेगा तो आपको प्लेट 2 का चार्ज दोनों लिखने पड़ेंगे, जबकि 1 पर केवल इतना, 3 पर केवल इतना, ठीक है ना। ना एंड दिस इज द वे हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। अगर हमको प्लेट 2 का चार्ज लिख बोलेगा, चार्ज ऑन प्लेट 1, तो ये तो हमारा x है, चार्ज ऑन प्लेट 2 तो वो x और y दोनों आएगा। आप चार्ज लिखने जानते हैं, c है तो q इंटू v लिख सकते हैं, हाँ जी, और ये x होगा तो यहाँ माइनस x होगा, ये अगर y होगा तो यहाँ माइनस y होगा। तो प्लेट 2 का चार्ज जो लिखेंगे सपोज ऐसा इतना लिखना चाहिए, है ना, माइनस, पहले भी था ना। चार्जेस कैसे लिखते हैं, इस पे कितना चार्ज आएगा, आई होप हमें चार्जिंग दिस दैट हम लोग कर सकते हैं, है ना। मेरा पर्पस ये था ना कि कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन दे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा कर दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा और आप आ गया इक्विवेलेंट। हाँ, चार्जेस पूछे, बी केयरफुल, प्लेट 2 दोनों में क्या बोलोगे, सपोर्ट कर रहा है या यूज हो रहा है या पार्टिसिपेशन में है ना। कुछ और हम लोग कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। ऑफ कोर्स जो मैं ये बात लिखा था, दीज आर द डेरिवेशन, कि हम कैसे करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, शॉर्टकट वाला बात है और सारी चीजें मिल जाएंगे। चलिए कुछ और कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। हम इन दोनों को कनेक्ट करके और इसको A को पॉजिटिव मान लेते हैं और इन दोनों को भी कनेक्ट करके और इसको B कनेक्ट करके नेगेटिव मानना नहीं है, वो दिया रहेगा, कौन पॉजिटिव टर्मिनल है डिपेंड करता है प्लेटें कहां से कहां तक। अब देखिए, हर प्लेट का एरिया A लिख लो और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, समझ रहे हैं ना। हाँ, 1 2 3 4, देखिए ये सब नहीं भी करेंगे ना, हमारा कैपेसिटेंस लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, A पॉजिटिव है लिख लीजिए, B नेगेटिव है लिख लीजिए, 1 से 2 A से B के बीच में कनेक्टेड है ना, प्लस माइनस, आपका एक कैपेसिटर बन जाएगा, लिख लीजिए। अगर प्लेट लिखना है तो भी लिख लेना, 1 और 2 मिलकर बना रहा है, 2 और 3 फिर प्लस माइनस है, फिर से लिख लीजिए। हाँ जी, होगा तो C इतना ही, यस। 2 3 थर्ड पॉजिटिव है, थर्ड पॉजिटिव में और 2 नेगेटिव साइड, फिर से 3 और 4, 3 और 4 सब C होगा और C की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर CAB लिखोगे तो CCC, काम खत्म। हाँ जी, हाँ
अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करना शुरू करा तो बी केयरफुल, आप इस यहां भी थर्ड है, यहां भी थर्ड है, अगर थर्ड प्लेट का चार्ज पूछेगा तो आप ये दोनों लिखिएगा। अब ये नहीं कि केवल इसका बता के छोड़ दें तो हो जाएगा गलत, है ना। ये थोड़ी सी टिपिकली हमें ध्यान रखना है। क्या देखो, अगर प्लेट 1 का बात करोगे तो उसका इनर फेस ही हमारा कैपेसिटेंस में काम कर रहा है और इसी पे चार्ज आएगा, इधर नहीं आएगा, चार्ज ही नहीं होगा। जबकि थर्ड पर क्या है कि इधर और इधर दोनों पे चार्ज आएगा, और इसको अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरे चार्ज बताने पड़ेंगे। हाँ, मैंने एक बात और समझाया था कि जो प्लस से कनेक्टेड है उस पर प्लस ही चार्ज होगा। अगर आप चाहें तो देखो क्या होगा, अगर ये x होगा तो ये -x ही होगा, अगर इस पे प्लस मानिएगा तो ये -y होगा, अगर ये z मानोगे तो ये -z हो जाएगा। तो प्लेट 3 का जो चार्ज होगा, हाँ, चार्ज ऑन प्लेट 3 तो वो आप लिखोगे क्या, Q3 लिख दें। चलिए कितना आएगा, y और z दोनों होगा, ये y यहाँ -y, ये z तो यहाँ क्या -z। चार्जिंग में हमें लिखने आता है ना हर प्लेट का, लिख लेंगे, अभी तो सब बराबर भी आएगा। एनीवे, दिस इज द कंसेप्ट। नाउ एक आध सिचुएशन और, देखिए कंसेप्ट आप समझ जाओगे तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, किसी को भी प्लस माइनस बताया जा सकता है। ये न्यूट्रल प्लेट हो गया, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो भी मैं आपको कोशिश करता हूं प्लेटों के ये, आप चाहें इसको डी में लिख लेता हूं, है ना, अलग पोटेंशियल होगा। देखिए सभी का नहीं होता है कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है हम लोग डी लिख लेते हैं और एरिया ए नॉट, है ना। सब हमें बताना है कि आप CAB बता दीजिए। मैं बोलूंगा ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें ऐसे ही करना है, बट बात यह है कि हमें लिखना जो होता है, ये देखिए AB, हाँ, और एक हमारा लोकेशन आ रहा है D, अलग पोटेंशियल है, आप लिख लो कहीं पर D। बिल्कुल, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कुछ पोटेंशियल 0 है या जो भी है, ये हाँ कोई जरूरत नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, या छोड़िए अलग डिफरेंट पोटेंशियल है। नाउ लिखिए 1 सॉरी प्लस माइनस, A से B के बीच में 1 2 कनेक्टेड है, लिखिए A से B के बीच में एक कैपेसिटर है। आप चाहें तो ऐसे लिखोगे ना तो थोड़ा सही रहता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 3 माइनस और D के बीच में बिल्कुल लिखिए, 2 जो है नेगेटिव और थर्ड जो है वो पॉजिटिव है, लिख दीजिए। हाँ, फिर चलिए 4 और D A से है, 4 and 3 बिल्कुल आप देख लेना, D पर टोटल चार्ज 0 ही आएगा। हाँ, पहले भी 0 था, अभी भी 0 होगा। एनीवे, हो गया 4 और 5,
ए से बी, सब सी आएंगे और सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। सी ए बी लिखना है, लिखते हैं, क्या आ जाएगा सी ए बी। पहले तो ये दोनों मिला के सी बाई टू हो गया, नहीं हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गया ना ए और बी के बीच में। हाँ, तो ये आ गया सी बाई टू, फिर ये प्लस सी। दिस इज द आंसर। हाँ जी, लिख दीजिए। नाउ चलिए एक और एग्जांपल में इससे रिलेटेड लिखता हूं, है ना। नॉट नेसेसरली कि सारे प्लेट कनेक्टेड हो, हम जानते हैं कि नेटवर्क सर्किट को हम लोग पोटेंशियल के हिसाब से हैंडल करते हैं, एंड दिस इज आवर नेटवर्क। Yes. कितना भी प्लेट कैसे भी जोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना। किधर से भी किधर का जोड़ा जा सकता है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। किसी का भी जोड़ सकते हैं। वन टू थ्री फोर लिखना है, लिख लीजिए। अब यहां पर P और Q दो और लिख लो, अलग से पोटेंशियल है। 1 2 3 4 5 6 या MN लिख लें, बढ़िया रहेगा। Q हम लोग चार्ज के लिए यूज करते हैं, MN। हाँ, ना हमें वही चीज है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है और सभी प्लेटों का एरिया A है, राइट। बताना यही है, CAB बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा ही कर देंगे, राइट। देखते हैं क्या क्या। A से B लिखते जाइए, मेरा काम तो यही है। दो चीजें और आ रही है, सॉरी M एंड N ना, M एंड N। तो M N अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से आप चाहें तो अलग अलग लिख लेते हैं। चलिए M एंड N लिख लेते हैं। हाँ, बस कनेक्शन सही सही करना। क्या 1 2 M N है, A से M के बीच में लिख लीजिए। प्लेट अब आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, 1 2 है। नाउ M से B के बीच में भी आ रहा है, बिल्कुल लिखिए। ये 2 और ये 3 है। B से N के बीच में आ रहा है, लिखिए 3 एंड ये 4 है। हाँ, N 5 आ रहा है, फिर इधर से आ रहा है, ये 4 है, ये 5 है। हाँ, 5 और 6 आ रहा है। 5 6 किसका है, A से B के बीच में। ये रहा, 6 ये रहा, हो गया। C/2 ऊपर वाला, C/2 नीचे वाला, सब C है। हाँ जी, एंड आई होप कि बिल्कुल दो प्लेटें ऐसे ही आने। तो अपन इसका CAB लिख लें, C/2 ऊपर वाला, फिर C प्लस C/2, काम खत्म, राइट। दैट्स ऑल, है ना। आप इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। हाँ, पूछा जा सकता है कि मेरे को इस
कॉम्बिनेशन में अगर हमने ए और बी में कुछ पोटेंशियल कनेक्ट कर देते हैं ये, तो आपको बताना है कि आपका प्लेट 4 पर कितना चार्ज डेवलप हो सकता है। वैसे ही 0 हो जाएगा, आप देख लेना। अगर ये माइनस था ना और ये प्लस है, हाँ जी, तो देख लो, एक बार ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये प्लस से कनेक्ट, ये प्लस तो माइनस ही, नेट 0 ही होना है। हाँ, अगर थर्ड का पूछ देगा तो देख लेना, थर्ड नेगेटिव, थर्ड बार और होगा नेगेटिव, राइट। तो दोनों लिखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। एनीवे, हमारा कैपेसिटर ओवर। हाँ, नाउ दो ज्योमेट्री स्टैंडर्ड हैं, उनके मैं आपको लिख दे रहा हूं, एक सिलेंड्रिकल एंड एक स्फेरिकल, राइट। उसका डेरिवेशन हमें डायरेक्टली भी बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ना। वैसे पढ़ने के लिए ऐसे तो पैरेलल प्लेट ही सबसे ज्यादा यूजफुल है ना। हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।